मैं तो गोपाल अग्रवाल जी को भाजपा से अलग समझता हूँ। ये शब्द गोपाल अग्रवाल जी के मुंह पर जेब नहीं देता। उनके पिताजी इस वक्त सुरजापुरी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, तो सुरजापुरी और शेरशाहबादी को लेकर जो अपनी राजनीति खड़ा किया हो, वो अगर इस तरह की बात करता है तो लगता है कि किसी बहकी हुई जमात कहीं बीजेपी से कहीं रिश्ता जुड़ गया होगा, इसी वजह शब्द बदल गए। गठबंधन का हमने अख्तरुल ईमान साहब ने, MIM ने, ईमानदारी से हमने प्रस्ताव रखा है महागठबंधन को। हम चाहते हैं कि भाजपा हारे। कल ये नहीं कोई बोले कि MIM के चलते ये हार गई वो हार गई। हमने ईमानदारी से बिना किसी शर्त के गठबंधन का एक प्रस्ताव महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को, खासकर राष्ट्रीय जनता दल को भेजा है। अख्तर साहब से, उनके जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, उनसे उन्होंने गुजारिश की है। अब फैसला उन लोग को करना है कि उन लोग कहाँ तक जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को सभी को मिलकर के अभी पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग काम करना चाहिए। जब समय आएगा, पार्टी नेतृत्व दिखेगा कि कौन रेस में है, कौन सीट को निकाल सकता है, उसी को टिकट दिया जाए, हम उसके साथ हैं। हर कोई जब इलेक्शन आता है उस संगठन को धार करता है। हालांकि हम लोगों ने शुरू से ही संगठन के प्रति सब लोग सजग हैं, लेकिन फिर से कुछ हमारा विंग कमज़ोर था, एक विंग युवा पंचायत संगठन का। उसके लिए हम लोग आज बैठक किए थे। युवा संगठन के जितने लोग को आज जोड़ा गया है, उनको पदभार दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं ये लोग मुस्तैदी से आने वाले दिनों में काम करेंगे। युवा संगठन का विस्तार करना है ना। जो हमारी तंजीम शबाब है, उसकी तश्कील और तोशी करनी है। तो वही काम चल रहा है कि युवाओं को ज़्यादा पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, युवा के संगठन कैसे बनाए जाए, युवा को एक्टिव कैसे किया जाए, युवाओं को जालिमों दलालों से लड़ने के लिए ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसी के लिए मीटिंग किया। फोटो को लेकर सर काफ़ी नाराजगी देखी। अरे वो छोटी सी बात थी, नाराजगी काफ़ी नहीं हुई। वो हमारे पार्टी की खूबसूरती है, आपस की बात है। वो पार्टी की हमारी खूबसूरती है। जो बात कह दिया गया है, आप लोग अभी बुलाते तो नहीं जानते, हम लोग खुली खुली बात करते हैं। अरे थोड़ी सी मिस्टेक उसका हो गया, उसने माजरत खाई कर ली, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। सर, चुनाव के वक्त ही पार्टी की हाँ, एक बात है, जिस गांव में तुम रहते हो वहाँ देखते हो कि कश्ती दरवाजे पर लगी रहती है, लेकिन जब सैलाब का ज़माना आता तब उसका गह नहीं किया जाता है ना। ये है, पार्टी से रिश्ता जुड़ा हुआ है। पार्टी की जिला की मीटिंग होती है, लेकिन जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो विस्तार से मीटिंग की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी में दावत दिए किसी को तो वो मेरा रिश्तेदार, बाकी दिनों के लिए नहीं है। मौके से काम किया जाता है। इलेक्शन जब नज़दीक होगा, इससे बड़े बड़े जलसे होंगे। इलेक्शन हो जाएगा तो 1-1.5 साल तक से जो जिम्मेदारान है उसको लेकर बात होगी, बाकी आवाम का काम किया जाएगा। इसमें क्या बात है। सर, अक्सर MIM में देखा जा रहा है कि जो पार्टी के मेहनती नेता को टिकट नहीं मिलते, जो ऐसे कितने लोगों को देखा, अक्सर ऐसे लोगों का नहीं है। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन ये है कि पार्टी का सदर जिसको, एक नकट्टा हफ्सी को अगर तुम्हारा सरदार बना दिया जाए तो उसकी पैरवी करो। हमारा MIM का अध्यक्ष बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, वो जो फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि अख्तरुल ईमान टिकट के लायक नहीं है तो अख्तरुल ईमान उस पर नाराजगी का इजहार करेगा। सर, पंचायत में फर्जी आधार कार्ड को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि इस सरहद के इलाके के लोगों पर लोगों की नज़र है। अगर कोई आदमी इधर पड़ोसी का कोई काम करता है तो वो इस देश का दुश्मन है और इस इलाके का बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस तरह का गलत काम अगर कोई इधर हो रहा है तो इस पर रोक लगना चाहिए। महकमे के लोग, डिपार्टमेंट के लोग सब सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और समाज के लोगों को भी। अभी 2-3 बातें, एक तो फर्जरी का ये मामला है, दूसरा जो नशावर पदार्थ है, नशीली चीज़ें हैं, उसका भी सेवन इधर लोग ज़्यादा कर रहे हैं, उधर बेच भी रहे हैं। मुझे भी खबर मिली है कि जो लोग भी स्पेक का कारोबार कर रहे हैं वो रातों रात पैसे वाले बन रहे हैं, और पुलिस के लोगों से उनके साठगांठ है। जो लोग इस पार मोहरू भारू करते हैं, नेपाल और इंडिया करते रहते हैं, ये बगैर पुलिस को मैनेज किए हुए नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने सर आपकी पार्टी ने पूर्व विधायक द्वारा जो जीत मुद्दे को लेकर नहीं सर, नई गाँव में बस रही है सर। नहीं सुनो, ईंट भाटा की तरफ इनका ऐसा रहा, हिम्मत पूरे तौर पर बोलने को नहीं है इनको। हाँ, इशारे में बोलता है। ईंट की कीमत मुनासिब से मुनासिब होनी चाहिए। सीमांचल का इलाका गरीब है, लेकिन ईंट के जो मालिकान हैं वो भी इसी समाज के हैं, इसलिए उनको कोयला भी मुनासिब कीमत पर मिलनी चाहिए। सरकार को बिजली, पानी, सड़क भी उनको देना चाहिए, और ये दोनों काम पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का बयान है कि नई सर गाँव में बस रही है। पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का बयान है कि नई गाँव में बस रही है। एक कम्युनिटी को टारगेट करते पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जैसे शेरशाहबादी को, और उसे घुसपैठ बताते हैं। इससे पहले भी वो बयानबाजी किए थे। देखिए, मैं तो गोपाल अग्रवाल जी को भाजपा से अलग समझता हूँ। ये शब्द गोपाल अग्रवाल जी के मुंह पर जेब नहीं देता।
उनके पिताजी इस वक्त सुरजापुरी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। तो सुरजापुरी और शेरशाहबादी को लेकर जो अपनी राजनीति खड़ा किया हो, वो अगर इस तरह की बात करता है तो लगता है कि किसी बहकी हुई जमात कहीं बीजेपी से कहीं रिश्ता जुड़ गया होगा, इसी वजह शब्द बदल गए। अच्छा सर, आप तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ पे जितनी शेरशाहबादी की आबादी है, क्या उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी? यकीनन उनको मिलनी चाहिए उसी द्वार से, लेकिन इसमें कोई शक की बात है। यही तो मूल मंत्र है लोकतंत्र का, ये खूबसूरती है ना। आज देखो शेरशाहबादी की आबादी 13 लाख है और नौकरी में हिस्सेदारी 19,000 है और उनको नौकरी सिर्फ 5,000 मिली हुई है। एक टिकट कोई मिलनी चाहिए सर, इस ये क्या था, जरूर टिकट मिलनी चाहिए। क्या लोग डिजर्व करेंगे, टिकट दिया जाएगा। कहाँ से टिकट? अब कहाँ, जहाँ से उम्मीदवार होगा। आप ये बात बताओ कि ये हमारे शेरशाहबादी के कितने लोग आके काम किए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, आके बोलो, उनको पूछो। शेरशाहबादियों के दरमियान में से चंद ऐसे लोग, हम शेरशाहबादी आबादी को बदनाम नहीं कर सकते, उसके चंद ऐसे लोग जो लोग दूसरे लोगों की तरफ से बीजेपी के टिकट से शेरशाहबादी लड़े, पहले बताओ तो। आज बीजेपी किसको गाली दे रही है? मुसलमान को नहीं, शेरशाहबादी को बोला ना सर, तो टिकट तो दे रही है बीजेपी। सुनो, बीजेपी टिकट तो दे रही है सर, आप तो दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, कहाँ क्या करेंगे फिर शेरशाहबादी? टिकट किसने कहा नहीं देना? आप तो टिकट सर देना शेरशाहबादी से सर बारहा कोशिश किया गया, बारहा एक एक करके। अब मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं जुड़ेगा, हम तो जुड़ने के लिए सबको दावत दे रहे हैं। अगर जो जुड़ेगा तो अच्छी बात है। तो कई साल आप भी मौजूद है सर आपके पार्टी में, अगर वो लड़ने के लायक होंगे तो सर्वे कराएंगे तो जरूर देंगे उनको टिकट। अरे ऐसी क्या बात है? अरे जो बढ़ क्या है, यहाँ बस में मैं है, पोता दशरी में है महरूमी, जो भर के उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अरे सुरजापुरी और शेरशाहबादी का क्या है? कोई गैर मुस्लिम भी जिधर पड़ेगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर टिकट मांग ले शेरशाहबादी, ये बात हजम नहीं होती है। यहाँ तो कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है सर, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है सर शेरशाहबादी को। आपके बड़े कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आपके। सर सुन तो लीजिए सर, मैं कह देता हूँ अगले बार शेरशाहबादी भाइयों को दावत देने के लिए हमारे भाई फरीद साहब हैं, क्या शेरशाहबादी के डीलर नहीं है? कितने लोगों को लेकर आए हैं, जोड़ रहे लोगों को, अच्छे खासे लोग हैं। इरशाद भाई हमारे दरमियान में हैं। अगले बार हम चाहेंगे कि कोई भी मीटिंग हो तो कम से कम हमारे 2-4 नौजवानों को आज इसको संगठन का जिम्मेदार भी बनाया गया आज। तो बाबू देखो, ये तोड़ने वाली बात मत करो, जोड़ने वाली बात करो, है ना। टूटोगे तो और बिखर जाओ। सर ये पार्टी की जो नारा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, हाँ, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। इतने लोगों को जोड़िए। आज यहाँ पर लगभग 200 लोग हैं, तो 200 लोगों में आप जोड़ लीजिए, कौन लोग कितने हैं उसी एतबार से हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है सर। पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही है गठबंधन की, सर क्या सच्चाई है सर? सच्चाई क्या है? हमने खुलकर इसको एक तरफा इश्क मत कहो, बल्कि इसको कहो कि बिहार की बेहतरी के लिए बेहतरीन मशवरा कहो। मैंने 2019 में भी ये पैगाम दिया था, 2020 में भी ये पैगाम दिया, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, 2020 में असेंबली इलेक्शन से पहले, और अभी भी दिया हूँ कि फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। क्या सुरजापुरियों को किसी खास नेता में पहचानते हैं? नहीं, सुरजापुरी और शेरशाहबादी की मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी पार्टी MIM है, पूरे बिहार के मजलूमों और दलितों की, महरूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, हिंदुओं की, सबकी लड़ाई। प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा कि MIM राजद से मिलने के बाद भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, मुसलमान NDA के साथ है। चलिए, उनका ख्वाब हो सकता है, तो NDA के साथ है, तो उनको पूछे अगर मुसलमान NDA के साथ है तो तुमको पोस्ट पालक बनाकर ये क्यों बनाया आपको वजीर?